with Manju, with your host, Dr. Manju Sheth. Hello and welcome to Chai with Manju. Our special guest today is Padma Shri Mirabai Channu. She was the first Indian weightlifter to win a silver medal in Tokyo Olympics in 2020. She was also awarded Khel Ratna Award by President of India, which is the highest award given to Indian athletes. We are thrilled and excited and honored to welcome her to Boston. She is joining us with the very special OGQ team, which is the Olympic Gold Quest team, which helps Indian athletes win gold medals. Let's welcome Mirabai Channu. हेलो हेलो एंड वेलकम टू चाय विद मंजू. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट टाइम है बोस्टन में, तो मैं सबको देख के और इधर आते ही मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है. बहुत अच्छा लगा. और अब आते रहिएगा. जी बिल्कुल. सो आपकी जर्नी की बिगिनिंग से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं. जी. जो लोग आपको नहीं जानते, आप एक छोटे से विलेज से हैं, इम्फाल के 25 किलोमीटर दूर मणिपुर में. आप 6 भाई बहनों की सबसे छोटी हैं. जी. आपकी लाइफ स्टार्टेड लिटिल हम्बली. आप लेकिन आपको आपके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि आप जब फायरवुड लिफ्ट करते थे 12 साल की उम्र में, आप आपके भाइयों से भी, जो आपसे बड़े थे, उनसे भी अच्छा लिफ्ट कर लेते थे. जी. तो आपकी मदर को भी स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है एंड शी गॉट यू एनरोल्ड इन द स्पोर्ट्स अकेडमी इन इम्फाल एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. तो आपके पेरेंट्स ने भी बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करी हैं. आपके फादर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन पीडब्ल्यूडी थे, मम्मी तोमली देवी, शी रैन अ टी स्टॉल. सो ऑल द सैक्रिफाइसेस दे मेड, और इतनी जो आपने मेहनत करी बचपन में, उसने आगे जाके आपकी क्या मदद की? क्या लेसन्स थे आपके बचपन के? अ, जब मैं चाइल्डहुड के टाइम में काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया है. हुँ. और हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद, जो फैमिली से मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत लकी है. राइट. मैं खुद को लकी मानती हूँ कि एब्सोल्युटली. मेरे 2 भाई फुटबॉल प्लेयर है, मेरा मॉम-डैड भी फुटबॉल प्लेयर है. राइट. तो इससे बड़ा मतलब मेरा मतलब अचीवमेंट ही बोल सकती हूँ. तो काफ़ी मैं स्ट्रगल किया हूँ. मैंने जब स्पोर्ट्स में कदम रखा था, तो मेरा दोनों भाई ने मेरे लिए स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, क्योंकि जो दोनों ने जो सपना देखा था उनकी ऊपर तक स्पोर्ट्स फुटबॉल में जाके उनका अच्छा प्लेयर्स बनने हुँ, का, जो वो वाला जो सपना है मेरी तरफ देखने का, उन्होंने देखने के लिए स्पोर्ट्स छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जॉब में चले गई थी. मेरे जो स्पोर्ट्स में जाने के लिए बहुत सारी कुछ खर्च करना पड़ता है. राइट. स्पोर्ट्स ड्रेस हो गया, बहुत सारे होते हैं. तो उनकी वजह से दोनों भाई ने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था मेरे लिए. तो अ, मेरा फैमिली इतना हाई फैमिली नहीं है. मेरा मम्मी चाय की दुकान में काम करते थे, तो हम 6 भाई-बहन को देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थे. तो अ, एक तरफ से मैं बहुत अच्छा भी फ़ील हुआ, क्योंकि हर टाइम मेरा मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया है. वाओ! क्योंकि वाओ! जब मैंने वेट लिफ्टिंग में शुरू किया था, कदम रखा था, तो तब से मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ बात बोली है कि जो मुझे जाना चाहते हैं, वो मुझे करना चाहती है, कोई भी स्पोर्ट्स में, तो कभी मुड़ के मत मत देखना. देखें. हाँ, जो आपको करना चाहते हैं उसको तब तक नहीं पहुँची, तब तक आपको कोई सोचना नहीं. कुछ भी आपको जो भी दिक्कत आते हैं रास्ते में, तो उस सबको आप फेस करना है, फाइट करना है. वाओ! तो वो चीज़ को मुझे ज़्यादा आगे जाने का, और आज मैं आप सबके साथ इधर बैठ के बैठ पाई हूँ मम्मी की वजह से. तो क्या मैं बात है. अ, बहुत स्ट्रगल किया है स्पोर्ट्स जब कदम रखा था. नहीं, आई थिंक आज जो भी मदर्स देख रही होंगी, हर माँ का सपना होता है कि जी. उनके बच्चे जितना अचीव कर सकें, बट आपने तो बहुत ही प्रेरणा दी है सबको. सो लेट मी आस्क यू दिस, आपने शुरू में तो बहुत सक्सेस देखी, कॉमनवेल्थ गेम्स ये वो, लेकिन जब आप रियो में ओलंपिक्स में गई, तो दैट डिडंट गो वेल.
तो उस टाइम आप थोड़ी डिप्रेस भी हो गई, थोड़ी हिम्मत जी। भी हारी, आपने ये भी सोचा कि रिटायरमेंट ले लेती हूँ। लेकिन फिर आपने बहुत हिम्मत जुटाई और ज़बरदस्त मेहनत करी, फ़ोकस करके एकदम सब कुछ भुला के अपनी फैमिली को भी 2 साल नहीं मिले जी। और इतना इतना सब कुछ करने के बाद आपको आगे जाके सक्सेस मिली। लेकिन वो वक़्त कैसा था जब आप थोड़ा-सा टूट गई थी और आपने खुद को कैसे हिम्मत दी और कौन से लोग थे जिन्होंने आपकी हेल्प करी उस टाइम? काफ़ी मुश्किल हुई जब रियो ओलंपिक मेरे लिए सबसे पहले ओलंपिक राइट, थे। राइट। तो इसमें बहुत सारी सपने हमने देखे थे। सर ने मेरे ऊपर सपना देखा था वेट लिफ्टिंग में एक बार और मेडल लेने के लिए। और वेट लिफ्टिंग ऐसा चीज़ है कि इंडिया में कोई मतलब मेडल नहीं ले पाते थे। राइट। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत किया था हुँ, हमने हुँ। ओलंपिक के लिए। तो जो मैंने ओलंपिक के लिए जो हमने इंडिया में ट्रायल्स हुआ था, तो वही सेम मैंने ओलंपिक में रियो ओलंपिक में कम्पीट किया होता तो शायद मेरा सिल्वर मेडल थी उसमें। पर उसी दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया हुँ, था हुँ। कि जब मैं स्टेज में गई थी लिफ्ट हुँ, करने, हुँ। तब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देन खुद को ऊपर ऐसा लगा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ? हुँ, हुँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हुँ, था। हुँ। पूरा ब्लैकआउट हो गए थे मुझे। बिल्कुल। तो इसकी वजह से मेरा जो क्लीन एंड जर्क है वो 3 के 3 पूरा फेल हो गया था। हुँ, हुँ। मेरा मेडल हाथ से ही चले गए थे। तो काफ़ी मुश्किल हुआ। ऐसे सोचा था कि मैंने इतना मेहनत करके आया था यही दिन के लिए, आज के लिए कि 2 साल मैं घर गई नहीं थी कि मैं ओलंपिक में मेडल लेना है हुँ, हुँ। इसकी सपने में। पर वो जो मेहनत जो था वो 1 सेकंड में मतलब हाँ, सब चले गए सब थे। चली जाती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे दुःख हुआ, रोए भी बहुत 1 हफ्ता पूरा रोया था कि क्यों किया ऐसा? हुँ, मैंने जो मेहनत किया था ऐसा ही मैं आगे तक आगे के लिए भी ऐसा ही होते रहेगी तो मैं आगे जा पाएँगी? ये सब बहुत सारी थॉट्स आए थे, बहुत सारे सवाल खुद के ऊपर पूछ रहे हुँ, थे, तो काफ़ी मुश्किल हुआ। तो मैं इंडिया जब आई, फिर मैं मम्मी को बोला था, हुँ, "मम्मी मैं वेट लिफ्टिंग छोड़ देती हूँ।" हुँ, हुँ, तो मम्मी ने क्यों? अ, इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा ही किया हो तो हुँ, मैं आगे जाके क्या करना है? तो मम्मी ने एक चीज़ बताया था कि प्लेयर्स ऐसा होते हैं, प्लेयर्स की लाइफ में बहुत सारी चीज़ हुँ, आएगी, जिसको आप फाइट करना है, हुँ, तब आपको आगे जाने का रास्ता खुलेगा। क्या तो ऐसा मम्मी ने मुझे ये ता ताकत दिए थे। ताकत और मेरा सर अभी भी मेरे साथ काम कर रही है, विजय शर्मा। हाँ, और फेडरेशन का सहदेव सर, हुँ, हुँ, प्रेसिडेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग हुँ, इंडिया। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी मतलब मोटिवेशन और हुँ, ताकत दिया है, हुँ, क्योंकि अ, इंडियन वेट लिफ्टिंग में शायद मैं अकेली अ, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना और मेडल, हर चैंपियनशिप में मेडल लेके आना, तो उनका सपना जो है मुझे कंप्लीट करनी थी। तो इसलिए उन्होंने हर टाइम मुझे हुँ, कोई भी चीज़ कमी नहीं दिया। हुँ, जो भी हम कम आते हैं या फेल होते हैं, उसी टाइम में मुझे मोटिवेशन देते रहते थे। तो वही चीज़ है हुँ, कि हर प्लेयर्स की लाइफ में कुछ न कुछ आते रहते आता हैं, तो रहता है। उसको फेस हाँ, करना बहुत ज़रूरी और एक आपके सपनों के साथ पूरे देश के सपने जुड़े हैं, जी। है ना? वो भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आप जी। भारत की बेटी हो, आपके साथ कितना कुछ जुड़ा रहता है। जी। सो आई कैन इमेजिन वो जो एक प्रेशर लेके साथ चलना, वो आसान नहीं होता है। जी। ऑफ कोर्स 2020 टोक्यो ने तो सब कुछ बदल दिया, हाँ राइट? जी। इसमें आपको सिल्वर मेडल मिला। सो हम लोग की तो जब हम ओलंपिक्स देखते हैं और कोई ना होता है और यहाँ अमेरिका, हमारी तो साँसें अटक जाती हैं। हम लोग एकदम साँस नहीं ले सकते और आपको कैसा लगा जब आप जीते? वो एक पल कैसा था? अ, बहुत खुशी थी, मैं बता नहीं सकते थे। बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि इतना खुशी हो गए थे कि मैं सपने में ही चले गया था, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो जब पोडियम में खड़ी थी मैं, तो उन्होंने मेडल पहनाया मुझे, तो मैं 1 सेकंड तक तो मैं ऐसे ही देखते रहा मेडल को पकड़ के, क्योंकि सच में मैंने मेडल ले लिया वाह! है क्या?
टोक्यो वाह! ओलंपिक में। क्या बात है। तो हमने इतना स्ट्रगल करके आया था, तो खुद को ऊपर भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने मेडल ले लिया है। तो इतना खुशी हुआ, उसी टाइम में काफ़ी हमने भी स्ट्रगल किया था, क्योंकि उसी टाइम पैंडेमिक की टाइम थी, कोविड की टाइम में। राइट, हम ट्रेनिंग और क्या करना है, सब कुछ बंद ही हो गया था। राइट, कोई राइट। वो प्लान ही नहीं मिल रहा था कि क्या-क्या करना है, सब कुछ। तो उसके बावजूद भी हमने ओलंपिक में मेडल लेना एक प्लेयर्स के लिए बहुत खुशी है। और सर का जो पहले से ही सपना था मेडल लेना ओलंपिक में, बट एक प्लेयर्स ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ये बहुत ही बड़ी बात बहुत होती है। बड़ी बात तो हमने मेडल, वो भी पहला दिन ही हमने इंडिया के लिए है। मेडल राइट। जब दिया था, तो बहुत ही ज्यादा खुशी थी, बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा खुशी थी। इवन मैं अभी भी देखती हूँ ना, जब वो किसी को मेडल मिलता है और जब इंडिया का नेशनल एंथम बजता है, जब और हम यहाँ रहते हैं, तो अभी भी मेरे आंसू नहीं रुकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट हम लोग के लिए कितनी खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए, आपने सबसे पहले किसको फोन किया? मैं सबसे पहले कॉम्पिटिशन मेडल लेके आया, तुरंत ही मैं मम्मी को आह, कॉल किया था मम्मी ने कि देखा टीवी में? हाँ, और हाँ, पूरा पूरा गाँव देखी थी साथ में घर पे। तो मैं सबसे पहले मम्मी को कॉल किया था, मम्मी तो पहले पता पता चल चुकी थी कि टीवी में मेडल मिल राइट। गया है। तो मैं मम्मी को कॉल किया था, मम्मी ऐसा हो गया, मुझे पता है, मैंने देख लिया है ऐसा। पर मैंने इसलिए कॉल किया था कि मम्मी ने मैं कंपटीशन जाने से पहले, मैं सबसे पहले मम्मी को फैमिली से मैं बात करके गई थी कि मम्मी ऐसे-ऐसे जाने वाली हूँ मैं, तो प्रे करने के लिए मेरे लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो बिल्कुल। बोला मम्मी ने, मेरा 2-3 दीदी ने भी बोला था कि आप अच्छे से करके आना, हम आपकी लिए हम प्रे कर रही है, सुबह से हम कुछ नहीं खाया है, जब आप मेडल लेके आओगी तब हम सब क्या बात एंजॉय करेंगे। क्या तो बात उन्होंने बिना खाना खा के मेरा गेम को जब शुरू से खत्म होने तक उन्होंने भूखे में देख रहे थे। क्या तो इसलिए मैंने कॉल किया था कि मम्मी अभी तो मैं मेडल ले चुकी हूँ, आप तो खाना कुछ खाओ। खाना खाना। तो क्या इसलिए बात मैंने है। सबसे पहले ही मम्मी को ही एक कॉल किया। आपकी इस कहानी के पीछे पूरी परिवार की तपस्या है। जी, इसे तपस्या ही बोल सकते हैं, जी। है ना? और उसके बाद तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, लॉट ऑफ द अच्छे आजकल थैंकफुली कैश प्राइज़ेज़ भी होते हैं। आपने सबसे पहले क्या खरीदा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्या अ, खरीदा? मैं आज तक याद हूँ हाँ। मेरा, मैं 2008 से मैंने स्पोर्ट्स में कदम रखा था। 2010 में स्टेट लेवल मैंने सबसे पहला पार्टिसिपेट किया था। उसमें से हमको गेस्ट अवार्ड मिली थी। शायद उसी टाइम में 5000 ऐसा कुछ तो अच्छा। था। तो फर्स्ट मेरा स्पोर्ट्स में जब कदम रखा था, तो फर्स्ट मेरा गेस्ट अवार्ड था। तो वो लेके मैं सबसे पहला मेरा नानी की एक शर्ट मैंने खरीद के अच्छा। दिया था। ओह! तो वो मैं आज तक मैं याद हूँ। तो वो नानी के लिए मैंने वो किया है। उसके बाद में जो भी मम्मी चाहती है, मम्मी को जो काम ना करना पड़े, हाँ, चाय की दुकान में काम ना करना पड़े, तो इसलिए जो भी उन्होंने माँगा मैंने दिया मम्मी के लिए। क्या चीज़ लेने में सबसे खुशी हुई आपको? आ, आ, मैं ऐसे ये चीज़ लेने में खुशी वो तो नहीं बोल सकती, पर जो हमने शुरुआत में हमने बहुत सारी दिक्कतें फेस किया है, वैसे लाइक खाने में भी, डाइट के ऊपर भी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम मिला था। बहुत कम डाइट मिली थी, हफ्ते में 1 या 2 बार ही मुझे डाइट को खाने को मिला था। तो उन सबको मैं अभी मतलब हमारी घर में ही मैं करती हूँ कि जो खाना हमने खा नहीं पाते थे, नहीं खाया था, तो उसी को पूरा खत्म करने के लिए ही मैं मतलब अ, घर में ही मैं जो भी हाँ, मम्मी बोलते हैं, हाँ, मेरा भाई जो भी करना चाहते हैं, मैं उसी को ही मैं फ़ोकस करती क्या हूँ। बात है! आपकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है। तो जैसा मैंने शुरू में बोला इंट्रोडक्शन में, आप अभी बॉस्टन में आई हैं जी, और ओजी की टीम भी आई है आपके साथ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। हुँ।
तो आजकल काफ़ी अच्छा काम हो रहा है ओजीक्यू का भी उन्होंने मैंने पढ़ा गीत सेठी और प्रकाश पादुकोण ने स्टार्ट करी एंड ऑफ कोर्स वीरेन सीईओ हैं और सबसे अच्छी बात हमारे लिए बॉस्टन में है कि हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं विवेक शर्मा ही इज़ ऑन द बोर्ड और उन्होंने जी। आज भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। ओजीक्यू की हिस्ट्री देखें तो बहुत प्रेस्टिजियस है पिछले 3 गेम्स में आउट ऑफ 14 9 हैव बीन एसोसिएटेड जी, 9 एथलीट्स हैव बीन एसोसिएटेड विद ओजीक्यू जी। और 300 एथलीट्स को सपोर्ट किया है। तो आज हमारा बॉस्टन में भी प्रोग्राम है और हम एज़ बॉस्टोनियंस हम क्या ओजीक्यू के लिए कर सकते हैं? किस तरह से मदद कर सकते हैं? या कोई रीच आउट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, अ, ये ओजीक्यू टीम बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकती हूँ एक प्लेयर्स के लिए हुँ, हुँ। एज जो मेडलीज होते हैं उन सब की नहीं अभी यूथ जूनियर ने उन्होंने वो काफी सपोर्ट दिया है जब हमने स्पोर्ट्स में शुरू किया था मतलब अभी 2-3 साल की पहले बोल हुँ, हुँ। सकती हूँ हुँ, हुँ। तो जब मैं मेडल लेके आती थी तो कोई नहीं था सिर्फ मेरा फैमिली ही सपोर्ट देती थी जब शुरुआत में राइट, तो अभी हमको फ्री में मतलब कुछ मतलब टेंशन होके हम ट्रेनिंग कर सकते हैं ओजीक्यू की वजह से करेक्ट। क्योंकि जब हम उसी टाइम ट्रेनिंग करते थे सिर्फ सर और मैं डिस्कस करके बात ही करते थे और ट्रेनिंग करते थे कोई सपोर्ट नहीं थी हमारे राइट। पीछे जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं या एक प्लेयर्स की लाइफ में इंजरी होते रहते हैं हुँ, तो इंजरी और बाहर जाके हमको ट्रेनिंग करने का रिहैब करने का जो फैसिलिटी होते हैं हुँ, उसको मिलती नहीं थी पर अभी ओजीक्यू मेरे साथ 5 से 7 है मैं साथ वेरी में नाइस। रही हूँ 2018 से मैं उनके साथ काम किया हूँ हुँ, हुँ। तो कुछ भी मुझे आते हैं डाइट में और एक प्लेयर्स के लिए न्यूट्रिशन का जरूरत होते हैं राइट, साइकोलॉजिस्ट का जरूरत होती राइट। है फिजियोथेरापिस्ट का हुँ, उन सब को हम टाइम टू टाइम मिल रहे हैं हाँ, तो ये एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बहुत बात ज़रूरी होते है, हैं बहुत ही बहुत ज़रूरी जरूरी है तो उन सबको जो भी मैं मांगती हूँ कि मुझे अभी कंपटीशन आ गया है मान लो कि मैं टोक्यो ओलंपिक से पहले हुँ, हाँ, मुझे एक फिजियो की जरूरत थी राइट। क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में मेरा इंजरी हो गया था शोल्डर और दैट्स ट्रू, बैक बैक में में इंजरी भी इंजरी हो गया था तो उसको हम रेस तो नहीं कर हुँ, सकती हुँ। पर रिहैब विद ट्रेनिंग करना है तो राइट, इसलिए एक अच्छा फिजियो चाहिए और राइट, अच्छा सेंटर चाहिए राइट। तो इसके लिए हमने मांगा कि मुझे यूएसए में ट्रेनिंग करना है हुँ, तो उनको बोला मैंने हाँ, मुझे हाँ, जाना है यूएसए मुझे ओलंपिक में मेडल लेना है तो तुरंत मैं उनको बोला कि मुझे यूएसए भेजो तो उन्होंने भेजा हाँ, कि वो सबका जो होते हैं ना एक प्लेयर्स हाँ। का जो मांगते हैं वो लोग एकदम से वो दैट्स जल्दी कर वंडरफुल, लेते हैं दैट्स तो वंडरफुल। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं प्लेयर्स के लिए कोच ने सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ, क्या करना है जो हम आगे कैसे जाना हुँ, है हमको कौन सा वेट में हम प्लान करना है वो पर हमारी इंजरी जो आते हैं हाँ, और बाहर जाने का जो ट्रेनिंग का कोई भी खर्च होते हैं वो हुँ, कोच और मैं नहीं राइट, बोल राइट। सकती तो इसलिए ओजीक्यू टीम ने मुझे हर टाइम सपोर्ट दिया है वेरी गुड। तो ये हुँ, हुँ, हमारे लिए बहुत बड़ी सही बात है। अचीवमेंट है ये हुँ। तो थैंक यू सो मच ओजीक्यू टीम क्योंकि आज मैं बोस्टन में हूँ आज एक प्रोग्राम भी है सबके साथ मैं मिलूंगी और मैं बोस्टन का जो भी मतलब आने वाला है उन सबसे मैं बोलना भी चाहती हूँ कि ओजीक्यू टीम ने अभी यूथ जूनियर से काफी प्लेयर्स को निकाल के उन्होंने सपोर्ट दिया है क्योंकि एक प्ले हाई लेवल का जो प्लेयर ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि यंग जनरेशन से उनको सपोर्ट राइट, देना बहुत ही ज्यादा जरूरत होते हाँ, हैं एक ओलंपिक तक जाने के लिए एब्सोल्युटली है। तो इसलिए उनसे सपोर्ट हाँ, बहुत ज्यादा मेंटली आपको जो डिसिप्लिन करना है, जी स्टार्ट्स इन द माइंड वो जी सब की आपकी हिम्मत बनाए रखना। जी अच्छा ये बताइए आपने मैक्सिमम वेट कितना उठाया है? अ, मैं 49 कैटेगरी में मैं हाँ, वेट लिफ्टिंग करती हूँ 49 केजी अ, हमारी 49 कैटेगरी में काफी टफ होते हैं हुँ, क्योंकि हम ये तक बोल नहीं सकते कि हम ये वेट करके हमको जीत गया है और सब तो वो टाइम टाइम की और डे के हिसाब से होता है पर मैंने आज तक किया है मैं वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड रिकॉर्ड रही हूँ मैंने क्लीन एंड जग में 119 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्या बात है! तो मैं आज
तक मैंने वेट लिफ्टिंग में टोटल 102 मैंने कंप्लीट किया है Wow, और 202 केजी that मैंने is आज तक उठा amazing. है। That is तो amazing. विमेन के लिए तो आप स्पेशली बहुत बहुत बड़ी रोल मॉडल है। चलो आपसे लास्ट में कुछ मस्ती वाली बातें भी पूछते हैं। जी मैं कहीं पढ़ रही थी आपको फ्लावर डेकोरेशन का शौक है, आपको जी डांस का शौक है, गाने का, नेहा कक्कड़ को देखते हो, जी बिग बॉस पसंद है, जी सलमान खान पसंद है, तो मस्ती के लिए आप क्या-क्या करते हो? हाँ, ये सब जो बोला है ये सब सही है। जो लॉकडाउन के टाइम में हम सिर्फ रूम में ही रहना पड़ी थी, न ट्रेनिंग कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उसी टाइम में मैंने क्राफ्ट जो वुड से मैं फ्लावर बनते क्या थे कि हाँ हाँ, कुछ कर नहीं पा रहा था, तो हाँ, ऐसे ही मैं पहले से बस पसंद था, पर हाँ। ट्रेनिंग की वजह से कुछ नहीं कर पाती थी, तो टाइम मिल गई थी मुझे, तो उसी टाइम में मैंने रूम में ही बनाया। और हाँ, जब ट्रेनिंग नहीं होती, ऑफ टाइम में जब इवनिंग सेशन नहीं होते थे, उसी टाइम में मुझे माइंड को रिलैक्स रखने के लिए मैं गाना बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, अच्छा, कि खुद रूम के अंदर भी डांस भी कर लेती हूँ कभी-कभी गाते क्योंकि हो? हाँ, थोड़ा बहुत गा लेती कुछ हूँ। गाइएगा? 2 लाइन एक्चुअली आपके मैं फेवरेट गाने हिंदी की? हिंदी में तो इतना गा नहीं पाती, कोई बात नहीं, पर मैं मणिपुरी में प्लीज़, एक गाना चाहूँगी कि ये बचपन का गाना था। अ, ऐसा गाते हैं कि ये गाने का मीनिंग जो होते हैं, हम बचपन में हम साथ रहते हैं, स्कूल भी हम साथ में जाते हैं फ्रेंड के साथ, स्कूल से वापस आते हैं तो हम साथ में रहते हैं, खेलते हैं साथ में। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम अब होते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं तो अपना-अपना लाइन में चले जाते हैं, तो वही है मीनिंग। अ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦꯀꯣ ꯍꯧꯈꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯀꯜꯂꯛꯏꯀꯣ ꯀꯜꯂꯛꯏ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯈꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅ ꯌꯩꯅꯁꯨꯅ ꯃꯄꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯝꯕꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯟꯗे ꯈꯪꯏला। बात थैंक है, यू वाह! दैट इज़ अमेज़िंग हाँ, थैंक यू। और मैंने कहीं पढ़ा आपकी लाइफ़ पे मूवी भी बनने वाली है, तो कोई एक्ट्रेस है जिनका आपको लगता है आपका रोल बहुत अच्छे से प्ले कर पाए? मुझे पहले से ही आलिया भट्ट को बहुत हाँ, ज़्यादा पसंद करती हूँ कि अच्छे लगते हैं वो हाँ, बहुत। हाँ, कोई भी वो एक्टिंग करते हैं तो सूट होते हैं वो। हाँ, तो मैं चाहूँगी आलिया भट्ट। हाँ, हाँ, मेरे जैसे तो वो शायद थोड़ा-सा अ, अलग होगा, पर मैं चाहूँगी आलिया भट्ट मुझे रोल बने हाँ, वो मेरे भी जैसे। उनकी पर्सनैलिटी भी आपकी तरह हाँ, हैप्पी गो लकी और जी, जी। अपबीट है ना? हाँ। एंड वेरी आई होप कोई प्रोड्यूसर सुन रहे हैं और हमारा शो बहुत लोग देखते हाँ हैं। जी। अब उनको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल गए हैं। हाँ, सो थैंक यू सो मच। थैंक आप देश की बेटी हैं, हमारे लिए बहुत ही प्राइड है आपके लिए। सो आप हमेशा आसमान को छूती रहें और थैंक हम यू सो आपके लिए शुभकामनाएँ करते हैं थैंक और यू। प्लीज़ बॉस्टन आते जाते रहिए। सो जी, बिल्कुल। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।